हेलो दोस्तों, तो आप क्लास 10th में है तो मेरी वीडियो देखिए। क्लास 10th के भी मैथ बताने वाले हम आप लोगों के हैं और चैप्टर बहुपद का। बहुपद में जो है सो लगभग एग्जाम में आता ही है इस क्वेश्चन जो है सो 15 नंबर तक, है ना। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और कुछ तरह की बहुत सरल से सरल आपको बताया जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। और जो समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए पहले तो स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद के नाम क्यों पड़ा? जब बहुत सारे पद होंगे, इसमें बहुत से ऐसे पद होंगे, रैखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, एकपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। तो पहले हम इससे पहले क्या जानेंगे? हम लोग चर जानेंगे और चर जानेंगे। इसे x y z सब क्या हो गया अल्फाबेट में। x y z क्या है? चर कहेंगे। जो गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनिट से चल जाएगी। ये सब क्या है? अचर कहेंगे, अचर कहेंगे। और मान लीजिए किस प्रकार देखते हैं यहाँ पर चर और अचर क्या हो सकता है? चर, चर और अचर। इसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, मतलब एबीसीडी अल्फाबेट में जो भी अक्षर आ रहा है, s हो गया, t हो गया, z हो गया, जो भी मान लीजिए मार्क टेबल ले लीजिए। x y z हो गया, x हो गया, y जो है z हो गया। इसमें क्या होगा? अचर में भी आओगे अचर। ये मान लीजिए 3 4 5 है ना, 6 7 8 एक भी होंगे, दो भी होंगे, है ना। तो गिनती जो भी संख्या होगी सब क्या होगा? अचर होगा। अब देखो हम किस प्रकार बता रहे थे, लोगों ने चर और अचर बताया। अब चर अचर बहुपद में चर अचर तो रहेंगे ही रहेंगे, बिना चर अचर के तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है और बहुपद बन भी नहीं पाएगा चर अचर का। अब हम जानेंगे क्या चर अचर जानेंगे। आपको चर अल्फाबेट में एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है कि नहीं। मतलब अल्फाबेट में जो भी अक्षर हो जो कि चर की मात्रा में वो चर की जगह अपनाए वो। अब जल्दी की बात है कि आप लोगों को कि पहले हम लोग जाने क्या एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसका एक पद होता हो, जिसमें जो एक पद हो, जो एक पद में हो, जो एक पद में हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों क्या हो सकता है? 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 3 लिख दो, इसमें कितने पद? एक पद हो गया। 3x हो गया, कितने पद? एक पद। 5x क्या हो गया? एक पद। है ना। 6x क्या हो गया? एक पद। 9x क्या हो गया? -9x क्या? एक पद। √3x क्या हो गया? एक पद। मतलब क्या हो गया? ये सब एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। अब लिखते क्या कि √5x में x का गुणांक है, गुणांक है। √5x में क्वेश्चन दे दिया, √5x में x का गुणांक है, ऑप्शन दे दिया 2 3 √5 डी में क्या दिया 5। क्या मानेंगे? गुणांक के मतलब होता है चर के बगल में। अब वो x बोला है तो x के बगल में क्या है? √5 है। देखिए x बगल में क्या है? √5, तो उसमें क्या होगा? c होगा, √5 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इस बात को। हम अभी एक पदी बहुपद क्लियर किए। देखिए जो जिसका जो पद एक जिसमें एक ही पद पाया जाता हो, जो ऐसा नंबर जब ऐसी संख्या वो चर से जुड़ी हो या सिंगल हो, चर नहीं हो उसमें कोई कांस्टेंट हो, लेकिन इसमें एक ही पद पाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? पदी बहुपद कहते हैं। देखिए द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो? जिसमें दो पद पाया जाता हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जी देखिए जिसमें दो पद पाया जाता हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद क्या हो सकते हैं बच्चों? तो 2x एक पद हुआ और प्लस c लगा देते, कितना पद हो गया? दो पद हो गया इसमें। एक पद और दो पद, एक
दो पद हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3 कर दीजिए, एक पद और दो पद हो गया, एक पद और दो पद हो गया। 9x है ना माइनस 3 कर दीजिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद। मतलब हर हाल में वैसा बहुपद जिसमें दो पद पाया जाता हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। 6x प्लस 9 हो गया, एक पद दो पद। √3x प्लस 5 हो गया, एक माइनस में हो प्लस में हो रूट में हो उससे मतलब नहीं है भाई, पद दो होना चाहिए। देखो रूट में है लेकिन पद एक हो गया, एक क्या हो गया, दो हो गया, दो पद है तो क्या कहा जाएगा, द्विपदी बहुपद कहा जाएगा। मुझे ऐसा आप लोग समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? और आप लोग इसमें जो है सो समझ में आ गया तो आगे बताते हैं हम लोग को। अब हम लोग क्या जानेंगे, त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जानेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग उतार लीजिएगा सही से, टाइम दे रहे हैं उतारने के लिए आप लोगों को, है ना? आप लोग उतार लीजिएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन पद पाया जाता हो, तीन पद, पद देखिए आपको क्या, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद पाया जाता हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए जिसमें तीन पद पाए जाते हैं त्रिपदी बहुपद होते हैं। तीन पद वाले क्या हो सकते हैं बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। देखिए आप लोग गौर से, इसमें कितने पद है, एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक पद दो पद तीनों पद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक पद दो पद तीन पद। तो देखिए लगभग से कितना है, तीन पद पाए जा रहे हैं। कुछ भी पावर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, जब कहा त्रिपदी बहुपद तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद बोला इसमें तीन पद होगा, है कि नहीं? त्रिघात बहुपद में त्रिपदी बहुपद में अंतर है, घात मतलब पावर होता है, त्रिपदी के मतलब क्या, पद होता है, पद, है कि नहीं? तो जैसे एक पद दो पद त्रिपद, तो दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को त्रिपदी बहुपद में। ठीक है, इस पर हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देते हैं, किस पर ऑब्जेक्टिव रहेगा, है कि नहीं? उतार लीजिएगा आप लोग, है ना? देखिए त्रिपदी बहुपद में क्या रहेगा, त्रिपदी बहुपद समझ में आप लोग आया होगा। अब हम आपको बताते क्या है कि त्रिपदी बहुपद में तो लिख देगा क्या, निम्न में से त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद प्लस 6x प्लस 2 और डी दे देगा -1। त्रिपदी में तीन पद वाला, अब तीन पद क्या होगा, 1 2 3, यही है। ये वाला तो होगा नहीं, एक पदी है, ये द्विपदी है, ये एक पदी है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, ये तीनों तो होगा नहीं, तीनों तो होगा नहीं, तो क्या होगा, यही होगा त्रिपदी बहुपद। जब त्रिपदी बहुपद जब ये होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में द्विपदी बहुपद होगा। ए में 6x प्लस 3, बी में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, सी में -5, डी में 9। तो इसका ऑप्शन आप लोग देंगे कमेंट में, इस क्वेश्चन का, है कि नहीं? मिटा देते हैं। आप लोग सिखाते हैं हम द्विघात बहुपद। ये कह रहे हैं नीड में से द्विघात बहुपद को होगा, द्विघात न द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, है कि नहीं? द्विपदी बहुपद होगा। तो इसका आप खुद देंगे ऑप्शन,
कमेंट में करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। और अब आप लोग पढ़ा देते हैं बेटा, इसको पढ़ा देते हैं ना। और बताते क्या है रैखिक बहुपद। अब देखते क्या रैखिक बहुपद चल रहा है, कहते हैं रैखिक बहुपद पर रैखिक वैसी बहुपद जिसकी पावर घात क्या हो, एक हो, जिसकी घात क्या हो, एक हो, है कि नहीं। वैसी बहुपद जिसके घात मतलब पावर एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको पद से लेना नहीं है, अब इसको पावर से लेना है। इसे पहले पता है रैखिक, उसे पता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पर है, उसको पद से लेना देना था। एक पद है तो एक पदी होगा, दो पद है तो द्विपदी होगा, तीन पद है तो त्रिपदी होगा। लेकिन इसको कैसे लेना देना है, घात से। जिसका पावर क्या हो, एक हो, उसको जैसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसका समीकरण क्या होता है, ax प्लस b। इसका शून्यक एक होता है, अल्फा होता है। देखिए ax प्लस b होगा, इसका समीकरण क्या हुआ, ax प्लस b हो गया। देखिए चर का पावर क्या हो, वैसी बहुपद जिसका चर की पावर एक हो, जिसका चर की पावर एक हो, है कि ना, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। x प्लस b हो गया, 3x प्लस 3 हो गया, 9x प्लस 5 हो गया, 6x माइनस 3 हो गया, और माइनस 5x प्लस 3 हो गया। ये सब क्या है, ये सब रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब देखिए हम लोग क्या मतलब पढ़ेंगे अभी, इसका शून्य क्या अल्फा होता है, क्या होता है, अल्फा होता है। लेकिन इसका क्या करना है, हम लोग को द्विघात बहुपद बनना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद बनना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद को बताने के चाहते हैं आप लोगों को। द्विघात की बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी जरूरी है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आकर द्विघात बहुपद में जरूर देखिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद से ही मेन क्वेश्चन आता है। आपको जरूर समझा दिए, ओके कर दिए, ठीक है। तो मन में तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, तो और आगे वीडियो डालते रहेंगे।